हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है स्पेक्स एकेडमी। और आप सबको मेरा नमस्कार। तो बच्चों, कल हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि सेल को किस किस ने डिस्कवर किया था, किस किस ने लाइफ सेल को डिस्कवर किया था, किसने नॉन लिविंग थिंग में एक सेल को डिस्कवर किया था। ठीक है, उसके बारे में हम कल पढ़े थे। और हमने वी हैव स्टडीड दैट हु वाज द साइंटिस्ट टू डिस्कवर द न्यूक्लियस। ओके, रॉबर्ट ब्राउन वाज द साइंटिस्ट टू डिस्कवर द न्यूक्लियस। एंड देन हमने पढ़ा था, देन वी हैव सीन सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल। क्या क्या हमारे सेल में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, हमने पढ़ा था, पहले होता है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देन हमने पढ़ा था कि सेल हमारे बॉडी में हर सारे प्रोसेसेस को कैरी आउट करता है जिसके लिए हम यहाँ पर जिंदा है। एंड हमने पढ़ा था कि सेल हमारे बॉडी को सपोर्ट देता है एंड इट गिव्स अ डेफिनेट स्ट्रक्चर टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमारे बॉडी एक इरेगुलर टाइप का नहीं है, हमारा बॉडी एक रेगुलर टाइप का एक डेफिनेट स्ट्रक्चर देता है। इट प्रोवाइड्स अ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट स्ट्रक्चर टू आवर बॉडी। हमारा बॉडी के जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गया वहाँ पर डेफिनेट स्ट्रक्चर और सपोर्ट देता है। ठीक है, देन हमने पढ़ा था कि हमारे सेल में सेल वॉल होते हैं और सेल मेम्ब्रेन होते हैं। सेल मेम्ब्रेन वी विल कॉल इट अदरवाइज एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ टाइप ऑफ सेमी परमेबल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन। ओके, सो फिर हमने पढ़ा था कि सेल्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर, थोड़ा कॉम्प्लेक्स नेचर का है। ठीक है, एंड इट इज़ अ वेल ऑर्गेनाइज्ड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। हमने पढ़ा था कि सेल बहुत एक रेस्पॉन्सिबल स्टूडेंट है, हमको भी सेल की तरह बनना चाहिए। वो उसका कंपोनेंट, उसका सब जो भी उसके अंदर है, राइबोसोम्स, वैक्यूल्स, प्लास्टिड जो भी है, वो सब अपना ऑर्गेनाइज करके रखता है। ठीक है, यहाँ वहाँ फैला के नहीं रखता। ठीक है, तो सेल इज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एंड सेल्स एक्वायर एंड यूटिलाइजेस एनर्जी। ठीक है, हम जैसे पढ़ाई करने के लिए कि वर्कआउट करने के लिए कि कोई काम करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए, तो हमारा एनर्जी क्या है? हमारा एनर्जी फूड है। तो उसी तरह सेल को भी एनर्जी चाहिए। वो जो हमारे बॉडी में इट इज़ डूइंग मैनी ऑफ द प्रोसेसेस इन आवर बॉडी। वो हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन कर रहा है, बहुत सारे प्रोसेसेस कर रहा है, डाइजेशन कर रहा है, एसिमिलेशन कर रहा है, एक्सक्रीशन कर रहा है, सब वो फंक्शन कर रहा है। ठीक है, तो उसको भी एनर्जी चाहिए ना। It also requires energy. Cells also requires energy. So it takes और it acquires and utilizes energy. जो वो प्रोसेस करता है उससे वो अपना एनर्जी यूटिलाइज करता है। ठीक है, तो हम एनर्जी को बोल सकते हैं, वो एटीपी बोल सकते हैं। ठीक है, वो एटीपी को हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, हम एनर्जी को एटीपी भी बोल सकते हैं। तो एटीपी का हम बोल सकते हैं एटीपी इट इज़ एन एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी क्या है, और ये तो एनर्जी है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, ये सब हम फोटोसिंथेसिस वहाँ सब पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो मैं यहाँ आई विल नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड and I will keep it simple so it will be easy to understand. Okay, so आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे क्या? टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़ेंगे। ठीक है, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ सेल्स एंड वी विल स्टडी अबाउट द सेल थ्योरी। ओके, सेल थ्योरी हर लोगों ने सुना होगा। सेल थ्योरी क्या है, उसको फॉर्मुलेट किसने किया था? पहले उसको कौन साइंटिस्ट थे? 2 साइंटिस्ट, उन्होंने सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया था। फिर उसके बाद उस सेल थ्योरी को किस साइंटिस्ट ने फाइनल शेप दिया था? हु वाज द साइंटिस्ट हु गेव द सेल थ्योरी ऑफ फाइनल शेप? ओके, दैट वी विल स्टडी। ओके, सो फर्स्ट वी विल स्टडी सेल थ्योरी को जानने से पहले हमको पहले जानना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एनिमल सेल एंड द प्लांट सेल। ओके, फिर हम यहाँ पर प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस के बारे में पढ़ने के बाद उसके बाद हम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग जब छोटे थे, जब आप लोग 3-4 क्लास में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर आपको प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल पढ़ाया जाता था क्या? नहीं, पहले आपको बेसिक के बारे में जानना था। व्हाट इज द प्लांट सेल क्या है और एनिमल सेल क्या है, उसके उन लोगों में उनको हम कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं, व्हाट आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल, तो वही हम पढ़ते हैं। ठीक है,
तो उसी तरह मैं भी आपको पहले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल पढ़ाऊंगी, उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, उसके बाद में मैं कल वाले लेक्चर में पढ़ाऊंगी। आज मैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल पढ़ाऊंगी, व्हाट आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल, देन आई विल टीच अबाउट द सेल थ्योरी। ओके, सो हम यहाँ पर देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द, फर्स्ट वी विल सी दैट व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल। ओके, हमारे पास टाइप्स ऑफ सेल्स है, हम बोल सकते हैं, आप हेडिंग लिख लेना, टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, हमारा बहुत सारे टाइप के सेल है। ठीक है, हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल है, हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है, हमारे पास प्लांट सेल है, हमारे पास एनिमल सेल है, हमारे पास नर्व सेल है, हमारे पास स्टेम सेल है, बहुत बहुत सारे टाइप के सेल है। पर हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बेसिक से ही स्टार्ट करा रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ले जाएंगे, हम यहाँ पर लेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल। यहाँ हम लिखेंगे प्लांट सेल एंड यहाँ हम लिखेंगे, ये थोड़ा मैं प्लांट सेल इसको ग्रीन में लिख रही हूँ कि यहाँ, क्योंकि हमारा सब प्लांट्स लोग ये सब ग्रीन कलर के होते हैं, एंड यहाँ पर मैं रेड कलर में एनिमल सेल लिख रही हूँ। ठीक है, क्योंकि उनका ब्लड सब रेड कलर का होता है ना, हेमोग्लोबिन, आरबीसी। ओके, so that's why I'm writing here, so it will be interesting for you to understand all of you. Okay, so हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे प्लांट सेल में क्या होता है और एनिमल सेल में क्या होता है और उनके डिफरेंस में क्या होता है। ठीक है, पहले हम जाएंगे उसके स्ट्रक्चर के बारे में, प्लांट सेल और एनिमल सेल के स्ट्रक्चर के बारे में हम जानेंगे पहले। फर्स्टली वी विल नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल। ओके, सो फर्स्ट डिफरेंस इज दैट द प्लांट सेल हैव अ large structure. Okay, its structure is of larger size. Okay, the plant cell, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा लार्ज होता है। यहाँ पर मैं आपको दिखाई दूंगा, यहाँ पर आपको एक डायग्राम लगा दूंगी, यहाँ पर प्लांट सेल और यहाँ पर एनिमल सेल, तो आपको ये समझने के क्या, ये जब आप समझ रहे होंगे तो यहाँ पर आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, मैं थोड़ा एक दो ठो डायग्राम लगा दूंगी तो आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो प्लांट सेल क्या है, वो लार्जर साइज का है। ठीक है, वो लार्जर साइज का है, एंड एनिमल सेल हमारा स्मॉलर इन साइज का होता है। ठीक है, देन वी विल सी the plant cell is of a type of rectangular in shape. Then we will see the plant cell is a type of rectangular in shape. Then the plant cell वो थोड़ा rectangular shape का होता है. Then animal cell it is a type of, animal cell is of irregular size and we can say it is a type of क्या, round in size or circular in size. Okay. Then animal cell is of irregular, उसका शेप थोड़ा इरेगुलर होता है, इरेगुलर शेप और सर्कुलर और राउंड शेप। ठीक है, तो देन ये वाला डिफरेंस हो गया। ओके, यहाँ पर हम मेजर डिफरेंस के बारे में जानेंगे। व्हाट आर द मेजर डिफरेंस। हम कहीं बार इंटरव्यू या कहीं बार हम हमारे क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस, हमारा क्या मेजर डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर में। द मेजर डिफरेंस इज दैट द प्लांट सेल हैव अ सेल वॉल। ओके, प्लांट सेल के पास हमारा सेल वॉल होता है। ये सेल वॉल क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ठीक है, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, पहले आप ये समझिए। Your cell wall is present. In plant cell we have cell wall, but in animal cell the cell wall is absent. ये थोड़ा यहाँ हो गया, cell wall is absent. Okay. हमारे प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, पर हमारे एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। ठीक है, then this is the major difference. Okay, they will ask, the interviewer will ask what are the major difference between the plant cell and the animal cell. You will say that in plant cell we have the cell wall and but in the animal cell we do not have a cell wall. Okay, then हम यहाँ पढ़ेंगे
सेल वॉल गया, फिर हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में कल पढ़े थे। सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं हम? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इट इज अदरवाइज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सो प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, एंड एनिमल सेल में भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। इन एनिमल सेल द सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो प्रेजेंट। यहाँ आपको मैं डायग्राम यहाँ पर डाल दूंगी, आप वहाँ देखकर कंपेयर कर लेना, ठीक है। इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर। मैं अगर यह थोड़ा डायग्राम करूंगी तो ये वीडियो बड़ा हो जाएगा और फिर मैं अपलोड नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। देन वी विल सी, यहाँ पर प्लांट हम लोगों ने पढ़ा था न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन वाज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। ओके, हियर वी विल सी इन द प्लांट सेल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट इन द प्लांट सेल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर। एक कॉर्नर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। कॉर्नर की कोई एक वन साइड में सेल के, प्लांट सेल के साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट वन साइड, प्रेजेंट एट वन साइड ऑफ द सेल। ओके, ये प्लांट सेल में हो रहा है। देन हमारे एनिमल सेल में न्यूक्लियस, ये वाला हमारा, इन द एनिमल सेल द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर। हमारे एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस एट द सेंटर, इज एट द सेंटर, इज लोकेटेड एट द सेंटर। ओके, लोकेटेड एट द सेंटर, ठीक है। ये गया यहाँ पर प्लांट सेल में न्यूक्लियस हमारे वन साइड में प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में न्यूक्लियस हमारे सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन हम आएंगे वैक्यूल्स के बारे में, ठीक है। प्लांट सेल में एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, ठीक है। हियर वैक्यूल्स आर लार्जर इन साइज। एक बड़ा वैक्यूल होता है, हियर द वैक्यूल इज लार्जर इन साइज, और वन लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट। वैक्यूल इज लार्जर इन साइज, बट इन एनिमल सेल में वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है। नहीं तो अगर प्रेजेंट होता है तो वो स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। आइदर एब्सेंट और क्या हम बोल सकते हैं, और इट इज सीन इन स्मॉलर साइजेस, ठीक है। प्लांट सेल में वैक्यूल थोड़ा लार्ज होगा, एक बड़ा वैक्यूल होगा, लेकिन एनिमल सेल में वो एब्सेंट हो सकता है, वो नहीं भी हो सकता है। अगर होगा तो वो स्मॉल साइज का होगा, और इट इज सीन इन स्मॉलर साइजेस, ठीक है। ये गया हम लोगों ने, हाँ, फिर मैं आगे ये बोल लेती हूँ, फिर वो बोलूँगी, ठीक है, जो मैं बोलना चाह रही हूँ। फिर हम यहाँ पढ़ेंगे, हाँ, और एक मेजर डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में। प्लांट सेल में हियर प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, बट इन एनिमल सेल प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं बोलूँगी आपको। प्लास्टिड्स आर एब्सेंट, ओके। देखो प्लास्टिड क्या है, जब प्लांट सेल फूड तैयार करते हैं ना, तो उसको क्या चाहिए, वो किस तरह अपना फूड प्रोड्यूस करता है बोलिए तो? वो क्लोरोप्लास्ट की मदद से वो अपना फूड प्रोड्यूस करता है। उसके ऊपर सनलाइट पड़ता है तो क्लोरोप्लास्ट वो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है, तो वही फोटोसिंथेसिस करा के उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। तो प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट जब हम बोल रहे हैं तो क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड, ओके। प्लांट सेल वो अपने आप ही क्लोरोप्लास्ट की मदद से वो क्या करता है, अपना फूड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। लेकिन एनिमल सेल हम क्या अपने आप से फूड प्रोड्यूस करते हैं क्या? नहीं, हम लोग जाते हैं डायरेक्ट पेड़ और पौधों से तोड़ लाते हैं, फ्रूट्स तोड़ लाते हैं, वेजिटेबल्स तोड़ लाते हैं, ठीक है। और इधर हम तोड़ लाते हैं, नहीं तो हम क्या करते हैं, हम बाजार से जाकर खरीद लाते हैं इतने पैसे देकर, ठीक है। तो यहाँ से आप थोड़ा कॉमन सेंस लगा लेना कि इसके यहाँ पर हमारे पास प्लास्टिड से नहीं होगा, ठीक है। ये थोड़ा कॉमन सेंस का है, क्योंकि हम तो नहीं बनाते हैं ना फूड, अपने आप नहीं बनाते हैं, तो प्लांट्स बनाते हैं फूड, तो उसको क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स की ज़रूरत है, तो इसीलिए भगवान ने उनके पास प्लास्टिड्स दिया हुआ है, ठीक
ठीक है, उन इसके लिए, इसीलिए क्या उनके पास प्लास्टिड होता है, ठीक है, उनके प्लास्टिड होता है, ठीक है। देन एनिमल सेल के देखो, मैं आप थोड़ा आप लोगों के साथ थोड़ा मजाक करने वाली हूँ। देखो, आप लोगों ने क्रिश मूवी देखी होगी, जादू कोई मिल गया, ठीक है, तो वो जादू जो होता है तो वो जब बाहर जाता है तो उसको धूप में एनर्जी मिलती है, ठीक है। इट गेट्स द जादू गेट्स एनर्जी फ्रॉम द धूप और फ्रॉम द सनलाइट, सो वी कैन से दैट जादू इज अ टाइप ऑफ प्लांट सेल, ओके। मैं बोल सकती हूँ कि आप लोग की अज्यूम कर सकते हो कि जादू इज अ टाइप ऑफ प्लांट सेल, ठीक है। जैसे प्लांट सेल को जब वो धूप में होते हैं तो वो क्या एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, फूड प्रोड्यूस करते हैं, फूड को सिंथेसाइज करते हैं, तो उसी तरह जादू भी वही करता है। वो जब रात होता है तो उसका बैटरी रिच, वो सब क्या बोलते हैं, वो बैटरी सब खत्म हो जाता है, तो उसको रिचार्ज करना पड़ता है। वो रिचार्ज कैसे करेगा, सनलाइट से ही रिचार्ज करे, इसलिए वो बोलता है जादू जादू, ठीक है। वो सब जब सनलाइट में जाता है तो उसका बॉडी पूरा चार्ज हो जाता है, ठीक है, जादू। तो जादू वी कैन अज्यूम दैट जादू इज अ टाइप ऑफ प्लांट सेल। और हम जादू नहीं है, ठीक है, वो एलियन था, ठीक है, एलियन, ठीक है। वो जादू, हम जादू नहीं है, तो हम लोग एनिमल ही, ठीक है, हम क्या मैमल्स ही, ठीक है, हम ह्यूमन बींग्स ही, ठीक है, ठीक। तो वो यहाँ पर थोड़ा मजाक हो गया, ठीक है, आप एज्यूम भी कर सकते हैं। तो जादू इज अ टाइप ऑफ प्लांट सेल, ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी सनलाइट से लेता है, ठीक है, वो जादू जादू बोलता है ना, तो इसी तरह। सो हम प्लास्टिड्स क्या है, तो प्लास्टिड ये मैंने बोला था, इट इज़ अ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये क्लोरोप्लास्ट क्या तो है, होता है, प्लास्टिड होता है ना। तो प्लास्टिड क्या करता है, प्लास्टिड वो प्लांट को कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है, गिव्स कलर टू द प्लांट, गिव्स वेरियस कलर टू द प्लांट, वेरियस कलर टू द प्लांट, ओके। वो वेरियस कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यस, हाँ, तो प्लास्टिड्स क्या करता है, इट गिव्स कलर टू द प्लांट एंड क्या करता है, इट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये क्लोरोप्लास्टिक प्लास्टिड्स का टाइप होता है ना। तो यहाँ पर कहाँ जगह है, यहाँ पर लिख लेती हूँ, यहाँ पर आप थोड़ा यहाँ एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, हाँ, एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ओके। फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल होता है, ये गया, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि हमारा प्लांट सेल और एनिमल सेल में मेजर डिफरेंस क्या है, मुझे बोलिए तो। टेल मी व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल। जब इंटरव्यूअर आपको पूछेगा तो व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल, यू ऑल विल से दैट द फर्स्ट मेजर डिफरेंस इज दैट हियर, ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ, प्लांट सेल में आपका सेल वॉल प्रेजेंट होगा, ठीक है। In the plant cell, you will have a cell wall, but in the animal cell, you do not find a cell wall. You will find a cell membrane, but you will. हाँ, तो यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया था कि सेल वॉल हमारा मेजर डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में, कि सेल वॉल हमारा प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। फिर हमारा प्लांट सेल में क्या होता है, हमारा प्लास्टिड्स प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, बट इन एनिमल सेल द प्लास्टिड्स आर एब्सेंट, ठीक है। हमको भगवान ने इतना कैपेबल नहीं किया है कि हम अपने आप से खुद से जाकर क्या खाना बना सके, ठीक। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये वाला सब, ये मेजर डिफरेंस होता है, सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है, और प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट होता है। प्लास्टिड्स का फंक्शन क्या है, गिव्स वेरियस कलर टू द प्लांट, वो कलर प्रोवाइड करता है, और एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए वो एसेंशियल होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है। देन प्लास्टिड हमारे एनिमल सेल को नहीं ज़रूरत है क्योंकि हम लोग खाना नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो ये वाला दोनों, ये थोड़ा मैंने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यस, so these are the major difference when
जब आप कोई इंटरव्यू में जाओगे, when you will go to some interview, then the interviewer will ask the major this। मैंने जहाँ पर भी गया है ये वाला पूछते ही रहते हैं, ठीक ना। मैंने जब बायजूस में इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने मुझे फर्स्ट डिफरेंस पूछा था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड द एनिमल्स एंड व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस, मैंने कहा था। फिर उन्होंने पूछा था कि व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस, क्या मेजर डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में, ठीक है। तो ये वाला हो गया, तो ये बहुत हो गया। तो हमने आज ये प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में पढ़ लिया। यहाँ पर मैं आपको क्या डायग्राम दे दूँगी, वहाँ पर से आप समझ लेना, ठीक है। तो ये हो गया। फिर कल हम आज सेल थ्योरी नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने प्रिपेयर किया है, लेकिन सेल थ्योरी को पढ़ाने के लिए मुझे मेमोरी चाहिए। मेरा फ़ोन मेमोरी फुल हो जाता है हर वक्त, ठीक है। तो मुझे मुझे अच्छा लगता है कि मैं थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट करके आपको समझाऊँ, थोड़ा थोड़ा टॉपिक लेकर, ठीक है। पर ये थोड़ा एक फिर भी ये थोड़ा छोटा हो जाता है। प्लांट सेल मैंने आज क्या पढ़ा है, प्लांट सेल के बारे में पढ़ा है, एनिमल सेल के बारे में पढ़ा है। मैंने सोचा था आपको सेल थ्योरी में पढ़ा लूँगी, ठीक है। तो वो मेरे फ़ोन में इतने मीन्स वो पूरा मेमोरी फुल हो गया है, ठीक है। वो सब मैं डिलीट सब वीडियो सब डिलीट करके आपको सब यहाँ पर शूट करती हूँ, तो ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो आज हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में पढ़े, फिर कल हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी के बाद हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, उसका व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ओके। सो थैंक यू एवरीवन, आपके इतने पेशेंस के लिए थैंक यू फॉर योर पेशेंस। एंड अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। और अपने दोस्तों को, अगर आपको ये पढ़ाई अच्छा लग रहा है और आपको अगर लग रहा है कि आप बेनिफिट हो रहे हैं और आपका कोई फ्रेंड भी बेनिफिट हो सकता है इससे, तो थोड़ा शेयर भी कर लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।